फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 90 फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए तत्सम और तद्भव पहचानने की ट्रिक लेकर आई। तो चलिए अब इसको हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कर दिया करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए तत्सम वर्ड होता क्या है। ठीक है, ये जो है दो वर्डों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम, जिसका अर्थ है संस्कृत के समान। देखिए तत्सम में ये वो वर्ड होते हैं जो संस्कृत से सीधे निकल के आते हैं, मतलब वो सीधे संस्कृत वाले शब्द होते हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, तो हमेशा आप इसको याद रखिएगा। देखिए नाम में ही लिखा है तत्सम, सम यानी जो समान रहते, सेम रहते, समान रहते हैं। संस्कृत के समान वाले वर्डों को हम तत्सम कहते हैं। ये शुद्ध रूप होता है संस्कृत का। क्लियर, जैसे कि अग्नि, वायु, सूर्य और पुत्र। क्लियर, तो इसमें देखिए वही डिफिनेशन लिखी हुई है। ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए हैं तत्सम शब्द है और वो उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद हम इसके कुछ ट्रिक्स को भी जानेंगे। तो पहले ये समझ लीजिए कि तत्सम वर्ड होते क्या हैं। सम यानी समान रहते हैं, संस्कृत से जो सीधे वर्ड निकले हैं उन्हीं को हम तत्सम वर्ड कहते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं तद्भव क्या होता है। देखिए तद्भव क्या होता है, उसके लिए पहले मैं आपको एक ट्रिक दे देती हूँ। तद्भव, भव लास्ट में आ रहा है ना, भव भव कहते नहीं है, इसके तो भाव ही बदल गए। जब से इसकी जॉब लग गई है इसके भाव ही बदल गए, यानी भाव बदल गए, यानी चेंज हो गया वो पूरी तरह से। जब से उसकी नौकरी लग गई है वो पूरी तरह से चेंज हो गया, भाव ही बदल गए उसके। वो तो अब से मुझसे बात ही नहीं करता, इस तरह होता है ना। तो देखिए भाव बदल जाते हैं यानी वो चेंज हो गया। तो सेम यही चीज़ है इसमें भी, तद्भव में होता है। देखिए तद प्लस भव दोनों वर्ड उससे मिलकर बना हुआ है तद्भव। और ये वो शब्द है जो संस्कृत से तो निकले परंतु परिवर्तित होकर नए शब्द बन जाते हैं और उनका स्वरूप भी बदल जाता है। मैंने बोला था ना तद्भव, भव भव यानी भाव बदल जाते हैं, भाव बदल जाते हैं। तो इसमें भी सेम वही चीज़ है, परिवर्तित होकर नए शब्द बन जाते हैं। यानी संस्कृत से जो शब्द निकल के बने हैं वो जो है आगे चल के बदल जाते हैं और वो एक हिंदी वर्ड जैसे बन जाते हैं। जैसे कि अग्नि जो है बदल के आग बन जाता है, कपूर को बोलते हैं कपूर, ये कपूरा इसको बोलते हैं कपूर। ठीक है, तो ये जो है शुद्ध रूप है और ये जो है अशुद्ध रूप है। ठीक है, अशुद्ध रूप को हम तद्भव और शुद्ध रूप को तत्सम सम बोलते हैं। ठीक है, देखिए तत्सम क्यों, जैसे सम है ना, मतलब उसमें सेम रहता है, संस्कृत के सीधे वर्ड रहते हैं। भाव यानी भाव अपना बदल देता है। ठीक है, तो इस तद्भव यानी अशुद्ध रूप होता है। ठीक है, तो कभी नहीं भूलेगा तत्सम क्या होता है, संस्कृत का शुद्ध रूप, और तद्भव होता है अशुद्ध रूप, क्योंकि वो अपने भाव बदल देता है। क्लियर, तो ट्रिक कैसी लगी जरूर बताइएगा। तो चलिए अब इसके हम कुछ ट्रिक जान लेते हैं। देखिए ट्रिक क्या है कि देखिए तत्सम में, ठीक है, तत्सम में कोई भी वर्ड बनेंगे तो आपको ये वर्ड जरूरी देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, और तद्भव में ये वर्ड, तो बस आप इनको याद रखिएगा, आप सारे क्वेश्चन चुटकियों में कर लेंगे। देखिए तत्सम में क्या होता है, छ, श, 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 ऋषि, रा और वा। ठीक है, ये वर्ड आपको तत्सम में दिख जाए तो समझ जाइए वो तत्सम वर्ड है। क्या है, तत्सम वर्ड है। अगर आपको खा और छा, छा से छाता वाला, शा, शा, ये दो बार लिख गया, शा और वह ब, ठीक है ब, अगर ये वर्ड दिख जाए तो समझ जाइए वो तद्भव है। ठीक है, देखिए अब हम इसको याद करते हैं। ब, देखिए आ रहा है ना तद्भव, भव 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 भ आ रहा है ना, ब ब तद्भव, तो समझिए जहाँ ब है तो तद्भव, तो यानी वो ब वर्ड। ठीक है, जहाँ कहीं भी ब वर्ड दिखे तो समझ जाइएगा कि वो तद्भव है। क्या है, तद्भव। कभी भी ब वर्ड दिखे तो वो तद्भव कहलाएगा। क्लियर, अब देखिए अब इन सा में और इन सा में कन्फ्यूज़न होगा, इसीलिए मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ। देखिए जब किसी इंसान के भाव बदल जाते हैं ना, जब किसी इंसान के भाव बदल जाते हैं तो देखिए सा कैसे बनता है, ऐसे करके, ऐसे सा, ऐसे, तो वो सीधा सीधा बनने लगता है। स स स सीधा बनने लगता है, मतलब ये सा देखिए सीधा बनने वाले, ये सब तो कितने मुड़े चुड़े हैं ना, ये देखिए कितने मतलब टेढ़े मेढ़े हैं, पर ये सा है अगर एक बार सीधा कर दो तुरंत सीधा एकदम डंडा जैसा एक लाइन जैसा बन जाएगा ना, बन जाएगा ना। तो ये जो है सा एकदम एक लाइन तुरंत बन जाएगा। तो ये जो भाव बदल जाते हैं तो वो जो है एक सीधा सा बन जाता है। जब किसी इंसान के भाव बदल जाते हैं तो वो एकदम सीधा अपने आप को मतलब बनाने, दुनिया के सामने अपने आप को पेश करने लगता है कि मैं बहुत ही सीधा इंसान हूँ, सीधा सा। तो आप जैसे ही देखेंगे तद्भव यानी सा वर्ड जहाँ भी रहे तो समझिए वो तद्भव वर्ड होगा। ठीक है, अब्बा यानी तद्भव, ब ब ब है ना, तो यानी ब। और इसमें क्या, तत्सम में ये व वर्ड है, क्या है, व है, और इसमें ब है, तो समझ जाइएगा जैसे भ है ना, भ को समझिए हम ब पढ़ रहे हैं, तद्भव ब, तो ब इसमें, और सा यानी तत्सम, जैसे भाव बदल जाते, तद्भव भाव बदल जाते हैं तो वो लोग सीधे रहते हैं। क्या, सीधे बनने लगते हैं, बल्कि सीधे नहीं रहते हैं। और छ और खा, ये दोनों आप याद कर लीजिएगा, खा और छा तद्भव में होते हैं। अब ये शा और ये शा तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, क्योंकि ये शा तो आपके याद ही हो गया, और ये भी छा और ज्ञा, और ये ज्ञा, ज्ञा आप इसको याद रखिएगा, ज्ञा और रा जो है, ये जो है सब जो है इसमें तत्सम में यूज़ होते हैं। देखिए तत्सम में जो सा बन रहा है ना, तत्सम सम,
सम, ये रा जैसा है ना, तो समझिए रा और व ये सब तत्सम में यूज़ होते हैं। अभव में भाव बदल जाते हैं, उसके बाद वो सीधा लगने लगता है तो सा हो जाएगा, और यानी भव भव यानी बा। क्लियर? तो ये सभी आपको रूल याद होने चाहिए, तो जिससे आप क्वेश्चन चुटकियों में कर लेंगे। नेक्स्ट है, अब देखिए वही है, छा है तो मैंने क्या बोला था, वो जो है तत्सम में कहलाएगा। तत्सम में छति, क्षत्रिय, लक्ष्य, नक्षत्र, ये सब जो है तत्सम वर्ड है। तो क्या है तत्सम, जिसमें भी छा है वो सब तत्सम वर्ड कहलाते हैं। क्लियर? भी छा दिखे तो वो तत्सम होते हैं। नेक्स्ट दूसरी ट्रिक क्या है कि देखिए, जिसमें जैसे मैंने बोला था ना शा, ये जो टेढ़े मेढ़े वो सब श्याम में मतलब तत्सम वर्ड कहलाते हैं। और जितने भी जो सीधे वाले रहते हो, भाव बदलने के बाद देखिए सीधा महसूस होने लगे हैं, सा इस तरह वाला सा है ना, तो ये जो है सांवला, ससुर, साग, सुआ, ये सब तद्भव है। और तत्सम वर्ड में क्या है, ये सब टेढ़े मेढ़े सा हैं। ठीक है, जितने भी टेढ़े मेढ़े सा हैं वो सब सम हैं, क्या है तत्सम है। और जितने भी सीधे सा है तो ये सब तद्भव में है। क्लियर? तो कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है आपका तत्सम तद्भव में, देखिए इसमें क्या है व है, इसमें क्या है ब है। ठीक है, तो व वाले में देखिए वडिक, वर्षा, वर यात्रा, विवाह और विद्युत। इसमें क्या है बनिया, बरसात, बारात, ब्याह, बिजली। ठीक है, सब में देखिए ब देखिए मैंने भ को बोला था ना, ब तो ब, तो यानी इसका मतलब ब है। ठीक है, और तत्सम में वा है। ठीक है, तो कभी ये सब चीज़ें याद रखिएगा, कभी नहीं भूलेगा तो आप नंबर अपने पक्के कर ले जाएंगे एग्ज़ाम में। और इसमें जो है ऋषि का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे श्रृंगार, श्रृंगार, घृत, मृत्तिका। और तद्भव में क्या है, श्रृंगार है, घी है, इसमें बिना उसके यूज़ होता है। क्लियर? तो आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है विसर्ग। विसर्ग का यूज़ किस में होता है, तत्सम में। किस में, तत्सम में। क्योंकि वो संस्कृत वर्ड है इसीलिए उसमें विसर्ग का यूज़ होता है, तो तत्सम में विसर्ग का यूज़ होता है। क्लियर? तो ज़रूर बताइएगा ट्रिक कैसी लगी, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए तत्सम, मैंने क्या बोला था, तत्सम मतलब होता है संस्कृत वर्ड, तो अंश 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 अंश, इसमें से ये जो है वर्ड संस्कृत का है, क्या है, अंश है। और मैंने बोला था तत्सम में, मैंने क्या बोला था, तत्सम में जो टेढ़े मेढ़े सा आते हैं, देखिए इसमें टेढ़े मेढ़े सा आता है। अब इसका आंसर मुझे एक चीज़ बताइएगा कि इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जो तद्भव है। तद्भव है, भव यानी भाव बदल जाते हैं, और उसके सा रहता है, क्या सा रहता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से तत्सम शब्द हैं, तो कौन से हैं, अनाड़ी, अनार, या फिर अनार्य, या फिर अनार्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनार्य। तो ये जो है सम यानी संस्कृत जैसा वर्ड है। क्लियर? नेक्स्ट है आंवला का तत्सम रूप है, तो आंवला का तत्सम रूप क्या है, आम्रलक। सम यानी समान, संस्कृत के समान। ठीक है, तो ये आम्रलक हो जाएगा। क्लियर? तो ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, और ट्रिक कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की, एग्ज़ाम में ये समय सब भूल जाया जाता है, सब भूल जाता है, तो इसीलिए इस तरह आप इसको याद रखिएगा कि जो छ, ये श है, ये सब इस सम में और भव में भाव बदल जाते हैं, भाव बदल जाते हैं तो सीधे लगने लगते हैं लोग, और ब हो जाएगा ख और छा, और इसमें सब टेढ़े मेढ़े छा यूज होते हैं। क्लियर? तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।